राम राम। आज हम यूपीएससी जीएस पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं ना। क्या है यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 का कौन सा डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सेक्शन है, जिसे आपदा प्रबंधन भी कहते हैं हिंदी में। तो क्या इसमें बेसिकली जैसे केरला के बारे की केस स्टडी है, मतलब केरला की केस स्टडी है। तो उसमें हाल ही में स्लाइड की एक्टिविटीज़ आई थी, है ना। उसमें काफ़ी डेथ हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जुलाई मतलब वायनाड ज़िले में। तो अब इसमें क्या है कि रीज़न, मतलब इसमें बता रखे हैं कि मतलब सीधा सीधा यही रहता है। आजकल क्या लोग कहीं पे सेटलमेंट करने लग जाते हैं, जैसे प्राकृतिक चीज़ों, मानवीय कारण होते हैं। जैसे प्राकृतिक के साथ साथ मानवीय कारण उसके पीछे उत्तरदायी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बात की गई है कि केरला इज ए परहैप्स द ओनली स्टेट वेयर ह्यूमन सेटलमेंट हैव स्प्रंग अप अलोंग द कोस्टल लाइन। ठीक है, मतलब इसके कोस्ट लाइन के अलोंग ह्यूमन सेटलमेंट हो गए। और दूसरा ये है कि मतलब ये है थ्रू दी फॉरेस्ट बाउंड्रीज फ्रोजन एंड द इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण बाय द, मतलब लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया और वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना दिए गए। और इसमें क्या है, जैसे अलोंग विद सेटलमेंट, मतलब घरों के साथ साथ रोड भी बना दिए गए, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप मतलब का भी निर्माण हो गया। इससे क्या मतलब और क्या क्या हो गया, कम्प्लीटली अवहेलना हो गई है ना किसकी, नेचुरल ड्रेनेज एंड स्टॉप स्टेबिलिटी की। मतलब लोग जहाँ मन करे वहाँ पे कुछ भी निर्माण कार्य कर देते हैं, अतिक्रमण वगैरह कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें बताई गई है। अब क्या है, जैसे कि यहाँ पे केरला है, इसमें बता रखा है कि 3 डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल जोन्स। केरल को कितने 3 जोग्राफिकल जोन्स में डिवाइड किया गया है। और उसमें क्या है, एंड ऑल थ्रीज आर फेसिंग डिजास्टर्स स्पेशली फ्लड एंड लैंडस्लाइड। अब और मतलब तीनों में ही क्या है कि वो बाढ़ और ये भूस्खलन का सामना कर रहे हैं, लैंडस्लाइड्स का। अब इसमें कोस्टल इरोजन के बारे में बात की गई है। तो कोस्टल इरोजन जो कि एक रेगुलर फिनोमिना है, हैज़ अफेक्टेड कोस्ट लाइन ऑफ द स्टेट। मतलब ये कोस्टल इरोजन के चलते इस राज्य की कोस्ट लाइन को भी मतलब ये प्रभावित कर रही है ना, कोस्टल इरोजन। दूसरा ये है कि सी सर्ज हैव अफेक्टेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द कोस्ट, सी सर्ज के कारण, है ना। और तीसरा ये है कि लोलैंड्स एंड मिडलैंड्स में क्या है, बाढ़ के का मतलब की समस्या झेल रहे हैं, सफ़र फ्रॉम द फ्लड्स, है ना। और हर साल मानसून में मतलब बाढ़ वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है कई सारी जगह पे। तो क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है, केरला फ्लड्स मतलब 2018 की केरला के में जो बाढ़ आई है ना, तो ऐसे डिस्क्राइब किया है, तो फ्लड्स ऑफ द सेंचुरी के रूप में उसको नामित करा है ना। एंड एट्रीब्यूटेड द डिजास्टर टू क्लाइमेट चेंज। और मोटी मोटी बात यह है कि हर चीज़ आजकल क्लाइमेट चेंज से रिलेट है। तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है ये, जो कि हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि चूँकि हमें पता है कि यहाँ पे अरब सागर में टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसके चलते ये सारी फिनोमिना मतलब साइक्लोन्स वगैरह आ रहे हैं, अत्यधिक बारिश हो रही है। तो ये सारी चीज़ बताई गई हैं। और दूसरा ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे शरावती रिवर, चेलिया रिवर्स, ये क्या है, ओरिजिनेटेड इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो कि पूर्वी तरफ है ना, वेस्टर्न घाट की पूर्वी तरफ से ओरिजिनेट होती है ना। और लास्ट में वो ले दे के वो अरब सागर में गिरती है। मतलब अब ये इम्पोर्टेंट आ जाएगा कि कौन सी नदी शरावती और चेरियर कहाँ गिरती हैं, अरब सागर के अंदर जाके मिल जाती हैं, है ना।
तो एक फैक्ट ये भी है प्रीलिम्स में कि भाई कौन सी नदी अरब सागर में जा गिरती है, कौन सी बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो अब पता लग गया ना, शरावती हो गई, चेलियार रिवर हो गई, तो वो अरब सागर में जा गिरती हैं, और है ना। लेकिन इसमें कुछ और भी रीज़न बताए गए हैं कि इसमें ये बताया गया कि इसमें कुछ अदर कारण बताया गया है कि बोथ दीज रिवर्स कट अक्रॉस द माउंटेन रेंजेस एंड डिबॉच इनटू द अरेबियन सी इन स्पाइट ऑफ द ईस्टर्ली टिल्ट ऑफ द वेनार्ड मैसूर प्लेटू। मतलब ईस्टर्ली, ये वेनार्ड मैसूर प्लेटू के ईस्टर्ली तरफ झुकाव, मतलब पूर्वी तरफ झुकाव के बावजूद ये इस तरफ गिरती हैं, और ये एट्रीब्यूट करती हैं एग्जिस्टेंस ऑफ टेक्टोनिक फैक्टर्स, है ना। स्पेशल कोरिलेशंस एग्जिस्ट बिटवीन ट्रीमोर्स एंड लैंडस्लाइड। मतलब इनमें संबंध है ये भाई, लैंडस्लाइड जैसे भूकंप आता है तो मतलब फॉर एग्जांपल भूकंप के झटके आते हैं तो ऑब्वियस है लैंडस्लाइड को इंड्यूस करता है, ये प्रेरित करता है। ये तो इसमें तो कोई ये नॉर्मल बात लिखी गई है इसमें, तो इस जगह है कोई इसमें नहीं, तो इस तरीके से। और इसमें यह भी लिखा गया है कि रिकरिंग इंसिडेंस ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड ह्यूज ह्यूमन, इसमें है कि बारंबारता वृद्धि हो रही है, और इससे क्या है ह्यूमन, मतलब ह्यूज ह्यूमन एंड इकोनॉमिक, मतलब जान और माल के नुकसान हो रहा है ना, सीधी सी बात है। और अब क्या बात बताई गई, देयर द ऑनगोइंग डिबेट सो दैट देयर इज ए गैप, मतलब एक गैप है किसकी समझ में, मतलब अंडरस्टैंडिंग द इंसिडेंस ऑफ द लैंडस्लाइड इन द रीजन। मतलब अभी भी हमारी समझ में कमी है कि भाई कि इस चीज़ में कि यहाँ पे इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड के पीछे क्या क्या कारक उत्तरदायी हैं। तो अब हमें उसकी साइंटिफिक स्टडी की आवश्यकता है, और जैसे मतलब ये सब मतलब काफ़ी सारे साइंटिफिक पैरामीटर्स की स्टडी की और इस फर्दर स्टडी की आवश्यकता है। अब इसमें क्या बताया गया कि ग्लोबल रिसर्च इन द फील्ड कॉल्स फॉर न्यूएंस्ड अप्रोच, मतलब सूक्ष्म अप्रोच की आवश्यकता है ना। अब इसमें क्या है, LIM की ज़रूरत है, LIM लैंडस्लाइड इन्वेंट्री मैप ऑफ ईच रीजन और एरिया। और क्या है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। दूसरा ये है कि टू फाइनलाइज जोन सस्पेक्टिबल टू लैंडस्लाइड्स वी कैन प्रिपेयर ए लैंडस्लाइड सस्पेक्टिबल मैप फैक्टरिंग। अब इसमें फैक्टरिंग क्या फैक्टर्स करेंगे, फैक्टरिंग्स इन द जियोलॉजिकल सेटअप। अब जियोलॉजिकल में क्या आता है, ऑब्वियस लिथोलॉजी है भाई, कौन सी चट्टान से मिलकर बना है, क्या संरचना है, फोल्ड कहाँ पे है, फॉल्ट्स कहाँ पे है, और टेक्टोनिक्स के बारे में कि कितना स्टेबल है कितना अनस्टेबल है, और भी टेक्टोनिकल स्टडीज़, और रॉक कंपोजिशन है कि भाई कौन सी रॉक है, ग्रेनाइट है कि क्या है, कि सेडिमेंट्री है कि इग्नियस रॉक है, और ये सब स्टडी करने की आवश्यकता है। इसके अलावा फिर स्लोप की संबंधित आवश्यकता है कि मतलब स्लोप एंगल और ये सब स्टडी करने की आवश्यकता है ना। और फिर मट्टी की क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उसको जानने की आवश्यकता है। फिर हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर ये सब कंसीडर करने होंगे मैप में, और इनके बारे में स्टडी भी करनी होगी। ड्रेनेज एंड इन्फिल्ट्रेशन की भी आवश्यकता, मतलब कहाँ वेजिटेशन कवर है, स्लोप अल्टरेशन कहाँ है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, क्वेरिंग, तो ये सब इसमें कंसिडर करने होंगे, और हमें इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ करनी होगी, है ना। लैंडस्लाइड इन्वेंट्री मैप के प्रिपेयर करना होगा, है ना। अब नेक्स्ट इससे क्या होगा, स्टेप सेकंड में क्या होगा, वंस सच मैप सराउंडिंग पॉपुलेशन सेंटर्स आर रेडी, मतलब एक बार ये बन गए तो उससे क्या है मॉनिटरिंग द, अब फिर हमें क्या इसकी मॉनिटरिंग करनी होगी, मॉनिटरिंग द टेकरिंग मैकेनिज्म, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, फिर इंश्योर दैट, मतलब फिर उसके बाद हमें क्या टाइमली वार्निंग वगैरह भी देनी होगी लैंडस्लाइड के, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। ये सारी बात इसमें कही गई है। और द स्टेट, अब इसमें क्या बात कही, द स्टेट एंड ट्रेंड लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मतलब राज्य और लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, उनको इस कार्य के लिए साथ आना होगा, है ना। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट ये, जैसे ये तो क्या वे फॉरवर्ड में हम लिख सकते हैं, मतलब कंक्लूजन्स में और वे फॉरवर्ड्स में UPSC मेंस आंसर में इन सब चीज़ों का लिखना होता है कि वो इसमें आगे बात की गई है इसमें आर्टिकल में।
और क्या कारण है, ड्यू टू रैपिड वार्मिंग ऑफ द अरेबियन सी के जल्दी गर्म होने के कारण ये सब एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना घटित हो रहे हैं, लाइक फ्लूड हो रहा है, हीट वेव, साइक्लोन इत्यादि। अब क्या है हुआ कि मतलब देर है, मतलब ये क्या है, एनोमलस रूप से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। समर सी का है ना, सरफेस टेम्परेचर, मतलब पिछले 100 सालों में 1.2 डिग्री समर सी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है ना। तो इससे क्या हो गया, इससे ये दिक्कत आने लगी कि दिस हैज़ क्रिएटेड एन इन्वायरमेंट कंड्यूसिव फॉर साइक्लोजेनेसिस। अब इसके चलते भाई कई बार काफ़ी चक्रवात देखने को मिल रहे हैं, जैसे 2017 में साइक्लोन ओखी आ गया, वो हिट कर गया। इस तरीके से मतलब ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कि भाई टेम्परेचर राइज हो रहा है और इसके चलते साइक्लोन आ रहे हैं और इसके चलते फिर बाढ़ और ये चक्रवात और ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स और हैं, द अकरेंस मतलब ये लैंडस्लाइड वगैरह के हैं ना, फ्लड लैंडस्लाइड वगैरह के हैं ना, वेनाड एंड विलंगाद कोझिकोड ज़िले के है ना, ये तो अभी का है, रिसेंट का। और सेकंड है पुथुमाला वेनाड ज़िले का एंड कवलापारा, ये मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट का 2019 में। तो यहाँ कुछ घटना ये मतलब वेदर फ्लूड लैंडस्लाइड रिलेटेड घटनाएं हुई थी यहाँ पे, है ना। अब ये क्या है, वे फॉरवर्ड है। ये सारा लास्ट पैराग्राफ एक कंक्लूसिव पार्ट होता है। तो हमें क्या करना है, क्या इस तरीके से, तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज देयर इज़ ए नीड फॉर ए पैराडिग्म शिफ्ट, मतलब हमें चेंजेस की आवश्यकता है ना इन डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब क्या रिसेंटली क्या मतलब विच आर मोस्टली रिएक्टिव, टॉप डाउन एंड रिवॉल्व अराउंड रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, ये अभी वर्तमान की चल रही है ना। लेकिन हमें इसमें चेंजेस की आवश्यकता है। ग्लोबली दिस हैव गिवन वे टू ए मोर प्रोएक्टिव, मतलब हमें क्या होना है, प्रोएक्टिव तो होना है, लेकिन मोर प्रोएक्टिव होना है, एंड कॉम्प्रीहेंसिवली अप्रोच टू एड्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर साइकिल, सच एज प्रिपेयरनेस हो गया, रेजिलियंस हो गया, रिस्क रिडक्शन हो गया, मिटिगेशन हो गया, रिकन्स्ट्रक्शन हो गया, रिकवरी हो गया, रेस्पॉन्स हो गया और रिलीफ हो गया। तो ये हमको इस तरीके से फ्लो चार्ट में भी ये 8 फैक्टर बना देने होते हैं। 2 डायग्राम में मतलब इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से डायग्राम में ये शो कर देने होते हैं। अब दूसरा ये बात है, यहाँ पे ये सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की कुछ बात की गई है। तो इसको हमें आंसर राइटिंग कोट कर देना होता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क किस पर आधारित है, मतलब किस लिए है, फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोवाइड गाइडलाइंस। क्या करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है किसके लिए, फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इट रिकॉग्नाइजेज द प्राइमरी रोल ऑफ द स्टेट, मतलब प्राइमरी रोल ये तो स्टेट का इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। लेकिन ये भी कहता है बट दैट ऑफ द स्टेट शुड शेयर दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर स्टेक होल्डर्स, मतलब स्टेट की भी मतलब जिम्मेदारी है कि वो अदर स्टेक होल्डर से ये सारी मतलब जिम्मेदारी शेयर करे। इस मतलब स्टेक होल्डर्स में इंक्लूड है, एक हो गया लोकल गवर्नमेंट हो गया, सेकंड हो गया प्राइवेट सेक्टर हो गया, एंड कम्युनिटीज़ हो गया। और वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ डिजास्टर। अब हमें क्या है, जैसे ये हो, अब हमें क्या है, पहले तो इसका जोखिम आपदा के जोखिम को समझने की आवश्यकता है। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, हमें इसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, इसको डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस को। ये वर्ड कितना अच्छा है, इसको मेंस में आंसर राइटिंग लिखे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा।
किस लिए? टू मैनेज द रिस्क ऑफ डिजास्टर, इन्वेस्ट इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंस। एंड नेक्स्ट है इन्हेंस डिजास्टर प्रिपेयरनेस फॉर इफेक्टिव रेस्पॉन्स टू बुल्ड बैक बेटर। अब इसमें ये हमने जो पहले डिस्कस किया था वही इसमें बात की कि फर्स्ट केरला नीड टू वर्क आउट डिजास्टर रिस्क जोन्स, और मैपिंग वगैरह वो सारी चीज़ करने की आवश्यकता है ना। और एज लैंडस्लाइड एंड फ्लड फॉलो वाटर साइड बाउंड्रीज और मस्ट बी ट्रांसलेट, ठीक है। सेकंड में है केरल नीड्स द पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन प्रिपेयरिंग डिजास्टर रिस्क मैप। इसमें मतलब लोगों की भूमिका भी की बात, लोगों को भी भागीदारी करने की बात की गई है। हमें ये एक्चुअली क्या, ये आर्टिकल जीएस पेपर 4 से रिलेट हो रहा है, एसएससी में रिलेट कर सकते हैं। और उससे क्या बेनिफिट हो गया कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉर केरला टू इंट्रोड्यूस ए कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ये भी हमें एक इम्पोर्टेंट है ना। कहीं भी कोई आंसर में फॉर एग्जाम्पल केरला का नहीं भी आया तो अदर एग्जांपल में ये कर सकते हैं कि एक कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। फिर फॉरवर्ड में हम लिख सकते हैं विच एट रिस्क कम्युनिटीज़ आर एक्टिवली इंगेज्ड इन आइडेंटिफाइंग एनालाइसिंग। तीसरा प्लानिंग, चौथा इम्प्लीमेंटेशन, पांचवा मॉनिटरिंग, छठा एवोल्यूशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इनिशिएटिव्स। दिस वुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्ट्रेंथनिंग communication discussion and learning within the community and between the community and the local central government. It would also ensure a bottom up approach. अभी क्या है तो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, अब यहाँ पे क्या है बॉटम अप अप्रोच, इस तरीके से बॉटम अप्रोच की बात की गई है। हेल्प रिड्यूस टेंशन एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इससे क्या होगा, जैसे लोकल्स को कंसिडर कर लेंगे तो कई बार क्या आपदा वगैरह आती है तो ये क्या जैसे विरोध वगैरह इस तरह का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकल लोग इसमें जन भागीदारी होगी तो फिर तो जनता का शासन सीधा सीधा हो जाएगा इस तरीके से। तो लोग क्यों विरोध करेंगे जब वो उसी चीज़ में पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन में शामिल होंगे। तो इट हेल्प रिड्यूस टेंशन एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स and pave the way to integrate disaster risk management in local level development। और अब लास्ट में बात की गई है एक क्वाड्रुपल हेलिक्स मॉडल इन्वॉल्विंग कम्युनिटी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा एकेडमिक पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तीसरा सरकार, और चौथा बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज में भी यूजफुल। अब ये एक मॉडल बना सकते हैं एग्जाम इसमें। अभी एक मॉडल बना दिया। क्वाड्रुपल हेलिक्स मॉडल। अब इसमें कौन इन्वॉल्व है? कम्युनिटी हो गया, एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए ना। सेकंड हो गया एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो गए। थर्ड हो गया गवर्नमेंट हो गया, एंड फोर्थ हो गया इंडस्ट्री। इस तरीके से हम एग्जाम में बना सकते हैं मॉडल। तो ये आज के लिए इतना ही। इस तरीके से हम मतलब ये चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ से डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट मतलब जीएस पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, तो उसका काफ़ी हद तक लगभग 10 to 20% सिलेबस इस आर्टिकल से कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।